फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और वहाँ पे मैंने 13 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे आपको। तो आज के इस लेक्चर में आपके रिमेनिंग जो क्वेश्चन बाकी हैं एक्सरसाइज के वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। तो एक टावर है, ठीक है, एक टावर है ऐसा लाइक दिस। तो एक स्टोन को इस हाइट से, इसकी जो हाइट दी है 19.6 मीटर, इसको रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो पूछा है कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड से टच करने से पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसमें आपको क्या क्या दिया है, हाइट दिया है, हाइट एट एच इक्वल टू कितना दिया है आपको 19.6 मीटर, एंड आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी ना, यू जीरो, एंड जो जी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि आप हाइट से उसको हाइट से रिलीज कर रहे हैं, एच हाइट से रिलीज कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा जी की वैल्यू। एंड आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो हम कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। लाइट इशू हो गई है, 1 मिनट, चलिए ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम वैल्यू फटाफट रख देते हैं। ये मोशन ऑफ थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, मोशन का मोशन थर्ड इक्वेशन, ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड 2G की वैल्यू 9.8 है, आपको हाइट दिया है 19.6, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 19.6 इंटू 19.6, ठीक है। ये अंडर रूट में हो जाएगा 19.6 मल्टीप्लाई 19.6, इसका लेंगे तो ये आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी होगी 19.6 मीटर बिफोर टच द ग्राउंड, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। तो एक स्टोन को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, कितने स्पीड से, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है या इनिशियल स्पीड कह लो। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू कितना है आपका 40 मीटर पर सेकेंड। तो टेकिंग जो जी की वैल्यू हमको लेनी है वह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जी की वैल्यू निगेटिव होगी, निगेटिव क्यों होगी, क्योंकि वह डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी जा रही है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी जा रही है। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट, ये जो स्टोन है ये कितना इसकी मैक्सिमम हाइट हुई आपसे ये पूछ रहा है। एंड व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट, और आपका ये जो स्टोन है कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, और ये जो स्टोन है कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, समझ में आया ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना है, हाइट, ठीक है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड तीसरा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कौन सा इक्वेशन लगेगा, अकॉर्डिंग टू मोशन थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH कर दो, एच कर दो या फिर एस कर दो, जो भी आप करना हो। तो यहाँ पे हमको ये जो फाइनल वेलोसिटी है 0 है एंड इनिशियल वेलोसिटी 40 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 माइनस 10 इंटू एच, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं
फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा तो यहाँ पे तो इसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही होगी ना। समझ में आया कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा, -1600, ये -20h, तो h = कितना आ जाएगा, 80 मीटर। तो ये मैक्सिमम हाइट इतना गेन करेगा, ठीक है। ये जो आपका स्टोन है ये मैक्सिमम हाइट इतना गेन करेगा। तो जब इतना 80 मीटर मैक्सिमम हाइट गेन करने के बाद इसका पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये जो हमारा स्टोन है कितना डिस्प्लेस हुआ। तो पहले देख लीजिए, पहले तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में इसका कुछ डिस्टेंस से ट्रेवल किया होगा, फिर बी से ए हमने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, जो डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यू कैन से दैट फाइनल माइनस इनिशियल क्या पोजीशन। तो आपका फाइनल इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल में फाइनल पोजीशन कितना है इसका 80 एंड इनिशियल पोजीशन 80 है। मतलब यह भाई यह डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर अपवर्ड से डाउनवर्ड आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। या यू कैन से दैट कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट किया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो उस समय उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर, ठीक है। अगर नेट टोटल डिस्टेंस बात करें, टोटल डिस्टेंस की बात करें हम, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में 80 मीटर, फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आने में 80 मीटर। तो मैंने आपको बताया था जो डिस्टेंस होता है वो कभी 0 नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ठीक है। ये 160 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाई, ठीक है। तो एक स्टोन को अलाउ किया जाता है कि 100 मीटर हाइट का एक टावर है, ठीक है। ये आपका कुछ लाइक दिस ऐसा कुछ टावर है जिसकी जो हाइट है वह 100 मीटर है, ठीक है। इसकी जो हाइट दी है ये 100 मीटर, ठीक है। एक स्टोन को यहाँ से अलाउ किया जाता है, ये आपका स्टोन है, ठीक है। एंड द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। तो आपको कैलकुलेट करना है कि जो स्टोन मतलब AH हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिलीज किया जा रहा है और एक स्टोन को डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि दोनों स्टोन कब और कितने हाइट पे वो मिलेंगे, मतलब कितने टाइम बाद कितने हाइट पे वो मिलेंगे। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में टी कैलकुलेट करना है और एच कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, और जो आपका स्टोन यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन से थ्रो किया जा रहा है, इस कंडीशन में इस स्टोन की जो आपको जो इनिशियल वेलोसिटी दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि ये जो स्टोन डाउनवर्ड डायरेक्शन से थ्रो किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में, यह समथिंग x हाइट कवर कर रहा है, ठीक है। ये x हाइट कवर करता है और ये भी स्टोन मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिलीज होगा। तो हम ये भी सपोज कर रहे हैं कि ये दोनों, इसको हम यहाँ पे t टाइम बाद मिल रहे हैं, ठीक है। ये x हाइट कवर करेगा और टोटल 100 से इतना कितना हो जाएगा, इतना डिस्टेंस 100 माइनस x। फ्रेंड्स हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो आपका स्टोन है डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, वह x डिस्टेंस या ट्रेवल करता है, ठीक है, x हाइट तक जाता है, ये सपोज कर लिए। और क्या करता है, जो अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है वह भी कुछ 100 माइनस x डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो मान लेते हैं कि यह दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं, जो मीटिंग पॉइंट है, इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वह उसको हम A सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ऐसा पॉइंट A है जहाँ पे ये दोनों स्टोन एक दूसरे से मिल रहे हैं, कितने, आफ्टर T टाइम, ठीक है। आफ्टर T टाइम बाद यह दोनों स्टोन एक दूसरे से मिल रहे हैं पॉइंट A पे। समझ में आया कि नहीं?
इस बिल्डिंग की हाइट 100 मीटर थी, एक स्टोन्स को अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिराया जा रहा है, सेम उसी टाइम पे एक स्टोन को डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर की स्पीड से 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि ये दोनों स्टोन एक साथ कब मिलेंगे और कितने हाइट पे मिलेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में जो स्टोन को थ्रो किया जाता है वह एक्स हाइट ट्रेवल किया, और जो अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो स्टोन आ रहा है वह 100 माइनस एक्स हाइट ट्रेवल किया, क्योंकि जब इतना एक्स हो गया तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, 100 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या क्या गिवन वैल्यू है उसको हम देख लेते हैं। तो पहले आपको हाइट दिया है, हाइट कितना है 100 मीटर, एंड आपका इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड डाउन टू अप डायरेक्शन। ठीक है, और जो आपका है इनिशियल वेलोसिटी u 0 अप टू डाउन डायरेक्शन। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट सपोज आपको ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो हम निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर स्टोन इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब देखिए ये अप के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे जो g की वैल्यू होगी वह पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो यस कैलकुलेट करना है आपको। उस कंडीशन में जब अप से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू कितना आ जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, ये 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यस कितना है, कितना डिस्टेंस 100 माइनस एक्स है, तो यहाँ 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर स्टोन। ठीक है, अब हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोअर स्टोन। तो यहाँ पे ऐसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, जी की वैल्यू यहाँ पे माइनस देंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट का ये, फिर या हाइट ऑफ अपर स्टोन, या कितना हाइट ट्रेवल किया। ठीक है, ये चाहे जो भी करे, चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलिए चाहे हाइट बोलिए, जो आपको समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाएंगे, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो यस यहाँ पे कितना है, x है, u की वैल्यू 25 है, t हो जाएगा माइनस बाई 2 9.8 टी स्क्वायर। तो x इक्वल टू 25t हो जाएगा, ये माइनस 4.9 टी स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से 4.9 टी स्क्वायर की वैल्यू इसमें हम रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं, कितना बन जाएगा हमारा ये 25t माइनस हो जाएगा 100 माइनस एक्स। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4.9 टी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, x इक्वल टू 25t माइनस 100 प्लस एक्स। तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। देख रहे हैं आप, दिख रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पे यही चीज़, x इक्वल टू 25t माइनस 100 प्लस एक्स। ठीक है, अभी x को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस इधर आएगा, माइनस तो 0 हो जाएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा 25t माइनस 100। ठीक है, अब 100 को इस साइड लेके आएंगे
25t इक्वल टू 100, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब t आपका आ गया 4 सेकेंड। अब यहाँ पे मैं चाहता तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बना के फिर वही चीज़ करता, लेकिन मैंने डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। आप लोग यहाँ समझ जाइए, क्योंकि ये जो ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये जो हमने ये वैल्यू यहाँ से उठा के इक्वेशन 1 से उठा के इसमें रख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे t की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या है, यहाँ पे t तो निकल गया, लेकिन अब कितना ये हाइट गया, मतलब ये तो आफ्टर t टाइम बाद मिलेंगे, लेकिन कितने हाइट पे मिलेंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। तो t की वैल्यू क्या करते हैं, हम इस t को उठा के इसमें हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आपका x निकल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कितना यह हमारा डिस्टेंस है, कितना हाइट बाद ये आफ्टर t टाइम बाद ये मिलेंगे। तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9t स्क्वायर, तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9, t का कितना है 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा ना, ये आपका लिखें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस द स्टोन मीट एट, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ठीक है, हेंस द स्टोन मीट एट। नंबर 17 समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो बेसिकली आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि यह दोनों कितने हाइट पे मिलेंगे और कितने सेकेंड बाद ये मिलेंगे, जब एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिलीज किया जाता है और एक सेकेंड ऑब्जेक्ट को जब डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है। तो यह जो दोनों हैं कहाँ पे मीट करेंगे, कितने हाइट पे मीट करेंगे और कितने टाइम पर एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। अ बॉल थ्रो अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। तो आपसे पूछ रहा है कि एक बॉल है, ठीक है, एक इंसान उसको फेंक रहा है, ठीक है। तो जब इसको बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा है तो 6 सेकेंड बाद उसके पास वापस आ जा रहा है, मतलब जहाँ से फेंका वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बॉल की वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से उसको फेंका गया, पहला क्वेश्चन ये है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है द मैक्सिमम हाइट इट रीच, और बॉल कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा। ठीक है, अगर जो वेलोसिटी निकालेंगे भाई, अगर मान लीजिए उसकी वेलोसिटी x है, तो x वेलोसिटी से अगर उसको फेंका जा रहा है तो कितनी हाइट तक हो जाएगा। और तीसरा आपसे पूछ रहा है कि इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद उस बॉल की पोजीशन कितना होगी, ये पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं द टोटल टाइम टेकन बाई द बॉल में क्या है कि थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड बाद इसके पास वापस आता है, मतलब 3 सेकेंड इसको जाने में लगा होगा और 3 सेकेंड इसको आने में लगा होगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 6 सेकेंड हुआ कि नहीं, जाने और आने का टोटल टाइम 6 सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगी नहीं। हम ये भी सपोज कर लेते हैं, सपोज द हाइट इज h, इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड g जो होगा हमारा वह -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब हम पहला पोर्शन यहाँ पे अपना सॉल्व करते हैं। पहला पोर्शन क्या है, फर्स्ट पोर्शन वेलोसिटी विथ विच थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मोशन फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस जी टी। तो आपका फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, ये इसका माइनस हो जाएगा -9.8 एंड 3 सेकेंड ले रहा है मैक्सिमम हाइट रीच करने में ना। तो u की वैल्यू कितना हो जाएगी, इसमें हम कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 29.4 मीटर। तो आपका पहला हो गया, मतलब इतने वेलोसिटी से उसको
अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि जब इतने वेलोसिटी से आपको अपवर्ड डायरेक्शन में इसको फेंका जा रहा है तो कितना मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगा, ठीक है ना। तो हम सेकेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकेंड टर्म है मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। तो मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू मोशन, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये आपका 0 है, ये आपको पता है 29.4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9.8 इंटू एच। तो कितना हो जाएगा, h इक्वल टू अगर हम निकालते हैं 29.4 दो बार है, होल स्क्वायर है, और ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9.8। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 44.1 मीटर। तो अगर ये 29.4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड, अगर ये 29.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में इसको थ्रो किया जा रहा है तो जो आपका बॉल होगा 44.1 मीटर हाइट मैक्सिमम उसकी हाइट रीच करेगा, ठीक है। अब आपका जो थर्ड पोर्शन है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो आप सर आफ्टर 4 सेकेंड बाद इसकी इस बॉल की पोजीशन क्या होगी, तो आपसे ये पूछ रहा है। तो हम तीसरा पार्ट इसका कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसका तीसरा पार्ट क्या है। आफ्टर 4 सेकेंड द पोजीशन ऑफ, ठीक है। अब हमको निकालना है कि इसकी पोजीशन कितना होगी 4 सेकेंड बाद। तो आपको पता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसका जो इस कंडीशन में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जो बॉल की वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये प्लस हाफ, और जी अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो जी की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे तो 9.8, एंड टी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.9 मीटर। तो आफ्टर 4 सेकेंड द पोजीशन ऑफ द बॉल इज 4.9 मीटर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो आफ्टर 4 सेकेंड द पोजीशन ऑफ द बॉल इज कितना हो जाएगा 4.9 मीटर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया होगा। 18 हो गया 19। तो इन व्हाट डायरेक्शन डज द बॉयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड एक्ट। तो आपसे पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में आपका बॉयंट फोर्स एक्ट करता है जब किसी हम ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्ज करते हैं, ठीक है। ये आपका कंटेनर है, जब इसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हैं तो ये किस डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो आपको पता है जो बॉयंट फोर्स होता है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो हम ये लिख सकते हैं द buoyant force act always upward direction, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में यही बस इसका आंसर है। 20 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, वाई डज ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो क्या होता है कि जब हम एक प्लास्टिक के बॉटल को जब हम वाटर के अंदर लेके जाते हैं तो फिर क्या होता है कि वह बाहर क्यों आ जाता है, आपसे ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपका वाटर बॉटल है, ठीक है, लाइक दिस, ये आपका वाटर बॉटल है, ठीक है ना। जब आप इसको पानी में से डुबोते हैं तो आप जब इसको रिलीज करेंगे तो देखेंगे बाहर आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि बाहर आ जा रहा है, बाहर मतलब इसके सरफेस पे आके ऐसे तैर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आपसे ये पूछ रहा है, बताइए क्यों हो रहा है ऐसा। मैंने आपको बताया था फ्लोट एंड सिंक वाला कंडीशन आपको बताया था। तो इस कंडीशन में फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोट कोई ऑब्जेक्ट कब करता है, व्हेन जब वाटर वेट
या वाटर डेंसिटी इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट डेंसिटी। तभी तो कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, जब आपका वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है ना, तो इसका यही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 दिया है इसको हम इरेज कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है ये देख लेते हैं, सॉरी हाँ 21। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सबस्टांस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विल द सबस्टांस फ्लोट और सिंक। तो आपसे पूछ रहा है कि एक मतलब वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम, ठीक है, सबस्टांस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब आपको जो मास दिया है वो कितना दिया है, 50 ग्राम दिया है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम दिया है आपको 20 सेंटीमीटर क्यूब, एंड जो डेंसिटी दिया है, वाटर डेंसिटी आपको दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे पूछ रहा है कि बॉडी हमारी फ्लोट करेगी और सिंक करेगी, तो आपको ये बताना है। तो देखिए फ्लोट एंड सिंक का कंडीशन क्या, मैंने क्या बताया था कि जब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, तो उस कंडीशन में बॉडी हमारी फ्लोट करेगी। और सिंक वाली कंडीशंस क्या होती है कि जब वाटर की डेंसिटी कम होगी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी सिंक कर जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं, आपको पता है जो डेंसिटी का फार्मूला होता है रो इक्वल टू एम वी होता है। तो हमको बेसिकली रो निकालना है कि उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बेसिकली हमको निकालना है। तो आपको दिया है ऑब्जेक्ट का जो मास है 50 ग्राम है एंड जो उसका वॉल्यूम है 20 है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है 20.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी आया है, ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है या कम है, आप ही अंदाज़ा लगाइए। तो इस कंडीशन में वाटर की डेंसिटी कम है लेकिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई 1 बड़ा है या फिर 2.5 बड़ा है, बताइए, ये वैल्यू बड़ी है ना, तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, तो इस कंडीशन में बॉडी हमारी सिंक कर जाएगी। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरी बेस है, अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, 22 क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ 5, मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो मास है 500 ग्राम दिया है और उसका जो वॉल्यूम है 350 ग्राम है, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। तो द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब, विल द पैकेट फ्लोट और सिंक। तो ये जो पैकेट फ्लोट करेगा और सिंक करेगा, ठीक है। और जो वाटर की डेंसिटी है सेम वही दिया है, ठीक है। तो और आपसे पूछा व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय दिस पैकेट। तो आपसे मतलब वो जो आपका पैकेट है वह कितना मास, क्या वही पूछा है ना, मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय दिस पैकेट, तो कितना मतलब मास डिस्प्लेस करेगा। मास डिस्प्लेस करने का मतलब क्या है कि भाई उसमें हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कितना वेट डिस्प्लेस करेगा वो, मास डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट। ओके, तो देख लेते हैं कितना डिस्प्लेस करेगा भाई। पहले हम ये निकाल लेते हैं कि फ्लोट करेगा सिंक करेगा, उसको कंडीशन देख लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ पैकेट क्या हो जाएगा, इक्वल टू मास ऑफ पैकेट एंड वॉल्यूम ऑफ पैकेट। कितना हो जाएगा, ये मास कितना दिया है 500 ग्राम एंड वॉल्यूम कितना है 350 ग्राम। तो इसको आप डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये देख लेते हैं, डिवाइड करने पे 1.42 ग्राम। तो डिवाइड करने पे आ रहा है 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा सिंक करेगा, ये भी सिंक कर जाएगा ना। आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि कितना वह वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, कितना मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा, तो ठीक है।
तो जितना वह उतना मास डिस्प्लेस करेगा जितना पैकेट का वॉल्यूम है, पैकेट का जितना मास होगा उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर वह डिस्प्लेस करेगा। और 1 एंड वॉल्यूम ऑफ पैकेट 3, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 350 ग्राम। तो इतना वह वाटर डिस्प्लेस करेगा, इतना मास ऑफ वाटर वह डिस्प्लेस करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द पैकेट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ पैकेट। तो जितना पैकेट का वॉल्यूम होगा उतना वह मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो इतना 350 ग्राम है उसका वॉल्यूम, तो 350 ग्राम मास ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ पे द एंड हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन समझाए आपको समझ में आ गया होगा। और अगर यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ से पूछ सकते हैं जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।